नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल जया की ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। जया मेरे सेशन में रही हैं, जया मेरे कॉल कंसल्टेशन में रही हैं, जो प्राइवेट कॉल कंसल्टेशन होता है। चलिए कहानी पढ़ते हैं। यहाँ पर मैं किसी सेशन को, कॉल कंसल्टेशन को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रही हूँ, उसकी सच में कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने वीडियोज़ में पूरी कोशिश करती हूँ कि आप उसी से समझें, और पूरी आप भी कोशिश करिए कि आप वीडियो से ही समझें। जब बिल्कुल ही लगे नहीं हो रहा तो आप ये ऑप्शन को लीजिए, अदरवाइज़ सीरियसली ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इन्होंने लिखा है, हेलो दीदी, मेरा नाम जया है और आप मेरा नाम ले सकते हो। हमने पहले ले लिया। थैंक यू जया, आई लव यू। सबसे पहले थैंक यू सो मच। आपके गाइडेंस के बिना ये पॉसिबल नहीं था। दीदी, अगर मेरी सक्सेस स्टोरी थोड़ी लंबी हो जाए तो माफ़ कर देना। पहले से ही माफ़ किया। आई लव यू। हम पिछले 3 साल से मेरे हस्बैंड के प्रमोशन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा था। जब मैंने आपकी वर्कशॉप ली तब भी मेरी सबसे पहली विश यही थी कि मेरे हस्बैंड का प्रमोशन। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छे और हार्ड वर्किंग पर्सन हैं। ओह, आई लव यू। उनका हर साल एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों क्लियर हो जाता था और फिर भी प्रमोशन नहीं हो रहा था। आपने मुझसे कॉल पर भी बात की और गाइड किया था। फिर मैंने 777 टेक्निक के साथ 68 सेकंड वाली टेक्निक भी की, और मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि जो प्रमोशन वाले डिपार्टमेंट के हेड हैं, आप उनको लव वाइब्रेशन सेंड करो। जब कभी भी मुझे याद आ जाता तो मैं 1-2 मिनट के लिए एक्ट एज इफ टेक्निक भी कर लेती थी। मुझे लगता था कि नेगेटिव सोचने से अच्छा है मैं एक्ट एज इफ टेक्निक ही कर लूँ। फिर मैंने मेरे हस्बैंड ने ये सब कुछ करके छोड़ दिया और सोच लिया था कि अब जब रिज़ल्ट आएगा तभी इस टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक हमारे बीच में प्रमोशन को लेकर के कोई भी बात नहीं होगी। फिर इस तरह कुछ मंथ बीत गए और रिज़ल्ट की डेट करीब आने लगी। और बस फिर क्या था, जिस डेट को रिज़ल्ट आता है उस डेट से पहले ही बिल्कुल सरप्राइज़ की तरह अचानक रिज़ल्ट आ गया, जैसे यूनिवर्स ने सरप्राइज़ दिया हो हमें। और जब हमने प्रमोशन की लिस्ट देखी तब मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि हम इतने सालों से कोशिश कर रहे थे और वो फाइनली हो गया, और मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया। मेरे हस्बैंड का प्रमोशन हो गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है, और लव वाइब्रेशन तो कमाल की चीज़ है यार। दीदी, आपकी वर्कशॉप के बाद तो मेरी लाइफ ही बदल गई है। वर्कशॉप के बाद मैंने 2022 में एक घर भी मैनिफेस्ट किया है, और गोल्ड ब्रेसलेट, डायमंड रिंग भी मैनिफेस्ट की है, और 2023 में मेरे हस्बैंड का प्रमोशन भी मैनिफेस्ट किया है, और बहुत जल्दी एक सक्सेस स्टोरी और आ रही है। थैंक यू। आई एम रियली ब्लेस्ड। आई लव यू सो मच। बाय बाय बाय। थैंक यू। ओके, इन्होंने मुझे फ़ोन पर ये सक्सेस स्टोरी सुनाई थी। तो मैंने उनको बोला था कि आप मुझे लिख करके भेजिए, और उस चीज़ को जो भूल जाने वाला प्रोसेस है, यानी कि जो आपसे लेट गो हो गया था, जहाँ इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया। अपने हस्बैंड को भी बोल दिया था, घर पर सबको बोल दिया था कि प्रमोशन के बारे में डिस्कशन नहीं होगा, हम इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे। और जो डेट होती है ना, जब रिज़ल्ट आता है, उससे पहले ही इनका रिज़ल्ट आ गया, और इनके हस्बैंड का जो 3 साल से प्रमोशन नहीं हो रहा था, क्योंकि जो हेड थे ना, जिनको लव वाइब्रेशन भेजने के लिए मैंने कहा था, वो प्रॉब्लम कुछ क्रिएट करते थे। इन्होंने मेरे साथ में उस वाली बात को भी डिस्कस किया था, तभी मैंने कहा था कि आप उनको लव वाइब्रेशन भेजिए, और लव वाइब्रेशन इन्होंने भेजी। 777 टेक्निक, 68 सेकंड टेक्निक इन्होंने की, और उसके बाद में सारी चीज़ों को करना छोड़ दिया, और इनका जो मैनिफेस्टेशन है वो कंप्लीट हो गया। तो अगर आप भी ऐसा बहुत टाइम से कुछ सोच रहे हैं तो आप एक काम करिए, आप 777 टेक्निक या कोई भी राइटिंग टेक्निक को कर लीजिए। 68 सेकंड टेक्निक बहुत अच्छी टेक्निक है, आप उसको कर लीजिए, और कोशिश कीजिए अब उस टॉपिक को डिस्कस करना, बात करना छोड़ दीजिए, यूनिवर्स के हाथ में छोड़िए, और फिर देखिएगा कि इसे सरप्राइज़ के रूप में यूनिवर्स आपको उस चीज़ को ला करके दे देगा। तो आप भी इस तरीके से आराम से बहुत ईजी वे में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कंग्रेचुलेशंस जया, एंड थैंक यू सो मच कि आपने मेरे बोलने पर अपनी ये कहानी को बहुत ही खूबसूरती से लिख करके भेजा। थैंक यू। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। एंड कंग्रेचुलेशंस। आई लव यू।